आदाब नाजरीन, मैं शेख अहाद साहिद, चीफ एडिटर ग्लोबल एक्सप्रेस न्यूज भैंसा। नाजरीन, आज भैंसा शहर में कांग्रेस कायदीन स्टेट ओबीसी प्रेसिडेंट आनंदराव पटेल की जेर निगरानी में आज राहुल गांधी जी का 53वां यौम जन्मदिन का एहतमाम किया गया। 53 बर्थडे सेलिब्रेशन किया गया। आज आनंदराव पटेल जो मदद तालुका में कांग्रेस के परचम तले काम कर रहे हैं, आज इनके साथ सैकड़ों की तादाद में नौजवान, बूढ़े, बच्चों के अलावा दिगर ने दवाखाना पहुंचकर राहुल गांधी की यौम जन्म के मौके पर मरीजों में डबल रोटी, बिस्किट के अलावा फल वगैरह तकसीम किया। तो नाजरीन, मुदल तालुके के अंदर आने वाले इंतखाबात में आनंदराव पटेल और कांग्रेस की जानिब से क्या मैनिफेस्टो तैयार किया जा सकता है, यहाँ पर किस तरह की सियासत हो सकती है, किस तरह से इलेक्शन लड़ा जा सकता है और कौन कौन इलेक्शन में हिस्सा लेने के दावेदार है, इस तरह के सवाल आज हम आनंदराव पटेल साहब से मुलाकात करेंगे और उनके जरिए सवालात के जवाब हासिल करते हुए अवाम तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। एक्सप्रेस में आपका खैर मकदम है। वेलकम टू ग्लोबल एक्सप्रेस न्यूज। आपको ग्लोबल वेलकम। सबसे पहला सवाल ये है कि मुदल तालुका में पी रामाराव पटेल साहब के बाद पार्टी छोड़ने के बाद मुसलसिल 6 माह से आप जो है मुख्तलिफ देहातों में जा रहे हैं, मुख्तलिफ विलेजेस में जाकर अवाम के दरमियान में कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। तो क्या अगला चेहरे के रूप में क्या आप अपने आप को मुदल तालुके के एमएलए के रूप में देखते हैं या फिर देखना पसंद करते हैं? देखिए, मैं 40 साल से कांग्रेस पार्टी का वर्क करते आ रहा हूँ और मैं आगे करने वाला हूँ। अभी रामराव पटेल ही कह को, उससे पहले जो है सो गवर्नर साहब गुजरने के बाद विठल रेड्डी साहब जो है सो कांग्रेस पार्टी छोड़ के चले गए। जब भी ऐसे हालात आ गए उसके बाद जो है सो उन्होंने पार्टी का राजीनामा देके दूसरे पार्टी में चले गए। उसके बाद मुत्तब रेड्डी को डीसीसी प्रेसिडेंट दिया गया, निर्मल के महेश्वर रेड्डी साहब के आदमी की। उन्होंने भी कांग्रेस पार्टी का डीसीसी प्रेसिडेंट को रिजाइन देके पार्टी छोड़ के चले गया। ये तो सिलसिला चलते रहा है। हमारा काम तो पार्टी को जिंदा रखना है, पार्टी के वास्ते काम करना है। जब पार्टी बचेंगे तो अपन सब रहेंगे, वही हमारा मेन मुद्दा है। अवाम के अंदर हम लोग देख रहे हैं कि मुख्तलिफ देहातों में एक चेहरा उभर कर आया। आप इससे पहले पार्टी के लिए काम किए, लेकिन अब एमएलए के रूप में लोग देखना पसंद कर रहे। तो आप कहां तक इसको मुनासिब समझते हैं या इसको कहां तक सही समझते हैं और क्या आपके हाईकमान से डिमांड हो सकती है? अभी मैं तो पहले से कांग्रेस का कार्यकर्ता की हैसियत से काम करता हूँ। जब इससे पहले भी मैं जो है सो राजशेखर साहब सीएम रहे, जब एग्रीकल्चर मार्केट कमेटी चेयरमैन 1 साल रह चुका हूँ। जब भी जो है सो काश्तकार के समस्या के ऊपर जो है सो मुदौल तालुके के लोगों को सहूलत के वास्ते क्या करना चाहिए बहुत काम कर चुके हैं। वो आज भी लोगों को याद है। वो आत्मा कमेटी के चेयरमैन रहने के बाद, एग्रीकल्चर आत्मा कमेटी के चेयरमैन रहने के बाद, जब भी लोगों को जो है सो काश्तकारों को ताड़पत्रियाँ, स्प्रिंकलर्स, ड्रिप्स, सब्सिडी पे जो भी चीज़ आता है वो हर चीज़ के वास्ते जो है सो हम काम किया है। और जो है सो लोगों की सेवा करना ही हम मुनासिब समझते हैं। क्यों तो एमएलए 5 साल के वास्ते रहता है। अब मेरे को तो आदत हो गया, मैं 40 साल से काम करता हूँ। जो प्रजा का काम करता है वही परमानेंट एमएलए रहता है, ऐसा मैं समझ के साथ। और दूसरी बात जो है वो टिकट वगैरह वो सब हाईकमांड देखने वाले हैं। आज का सिचुएशन ऐसा है, कोई करोड़ों आदमी, कोई पैसे वाला है, कोई किसी का पोतरा है, कोई माजी मंत्री का है, ऐसे लोगों को टिकट नहीं दिया जाएगा। जो सर्वे किया जाएगा, सर्वे में अगर चाहे उनको किसी का नाम आएगा तो वही सिलसिले से वो टिकट का डिसीजन लिया जाएगा। अगला सवाल ये है आपसे कि जैसा कि दिगर जमातें, दूसरी पार्टी मंदिर और मस्जिद के नाम पर वोट हासिल करते हैं, तो आपका टारगेट क्या हो सकता है? क्या आप किसी मंदिर के देखकर या मस्जिद के नाम पर वोट लेना पसंद करेंगे या फिर नौजवानों में रोजगारी, जॉब्स के फंडे के बेस पर आप उसको इलेक्शन जीतना चाहेंगे? देखिए, ये जो है सो पॉलिटिकल है। पॉलिटिक्स में जो है सो मस्जिद के, मंदिर पे नाम के वोट नहीं लिया जा सकता। अगर कोई इसको पॉलिटिक्स बनाते हैं मंदिर मस्जिद को, तो टेम्पररी है, कुछ दिन के वास्ते चलता है, परमानेंट नहीं चलता है। मगर हमारा वो काम नहीं है। हमारा तो ये काम है, मंदिर बनाओ, हमको कोई इतराज नहीं, मगर जब तक गरीब को रोज रोटी नहीं मिलेगा, काम नहीं मिलेगा। नौजवान आज जो है सो रोड पे घूम रहे हैं, उनको कोई काम नहीं है, कोई जॉब नहीं है, उन्होंने खेती का काम नहीं कर सकते, कोई मजदूरी को नहीं जा सकते,
वो डिग्री करने के बाद, और कोई जॉब भी नहीं मिलता है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट भी जो है सो वाग्दान करे कि जो है सो इतनी जॉब देंगे, वो भी नहीं है, और स्टेट गवर्नमेंट भी जो है सो घर घर को जॉब देते बोले, वो भी नहीं है। तो आप दो भी सरकार जो है सो इस समय फेल हो गए। तो हमारा यही रहेगा कि जो है सो काश्तकार कैसा अच्छा होने वाला है और नौजवानों को क्या हम कर सकते और करेंगे, उसके वास्ते अगर हमको कोई मौका है तो बराबर हम उनके वास्ते फाइट करेंगे। लेबर्स है, महिलाएं हैं और नौजवान बच्चे आज जो है सो खाली फिर रहे हैं। अब उनको कोई बच्ची देने को तैयार नहीं है, क्यों? तो हर एक आदमी और बच्ची भी आज, औरत बच्चे अभी बहुत एजुकेटेड हुए, उन्होंने ये सोचेंगे कि मैं जो है सो किसी को शादी करने वाली हूँ तो उसको क्या जॉब है, उसकी क्या आमदनी है, ये सोचेंगे वो लोग। तो आज जो है सो दो सरकार का काम था कि ये नौजवानों को जो है सो बेकारी से निकाल के जॉब देना था, वो नहीं कर सके, सरकार फेल हो गई। कल हमारे को कुछ मौका है तो हम पहले नौजवानों के वास्ते, महिलाओं के वास्ते और युवकों के वास्ते फाइट करेंगे। अब आज हम एग्जिट पोल्स सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं कि आज से 1 महीने 2 महीने पहले तक, कर्नाटक के रिजल्ट से पहले तक यहाँ पर बीजेपी और टीआरएस का मुकाबला माना जा रहा था, कांग्रेस को बहुत पीछे समझा जा रहा था। लेकिन कर्नाटक के रिजल्ट के बाद आज कांग्रेस बहुत आगे निकलती हुई नजर आ रही है। एग्जिट पोल के हिसाब से 62 सीटें बता रही है। तो क्या वो 62 सीट आप किस तरह लेंगे? अवाम के दरमियान जाकर लेंगे या फिर किसी इश्यूज के ऊपर लेंगे? अभी जो है सो देश का माहौल, जब राहुल गांधी जी पाद यात्रा स्टार्ट करके कंप्लीट करे, जब भी देश का माहौल चेंज हो गया। लोगों के ये दिमाग में आ गया, माइंड में आ गया कि जो है सो देश के वास्ते, गरीबों के वास्ते, युवकों के वास्ते, काश्तकारों के वास्ते, महिलाओं के वास्ते आज जो है सो सही जानकारी लेने के वास्ते, सुख दुख मालूम करने के वास्ते उन्होंने पाद यात्रा की है। जब भी लोगों में मालूम हुआ कि ये राहुल गांधी सही राहुल गांधी है और इन्होंने जो है सो अपने वास्ते कुछ काम करेंगे, ये समझ के ही लोगों ने जो है सो कर्नाटक का रिजल्ट दिया है। और दूसरी बात जो है, आज जो है सो रेवंत रेड्डी साहब प्रेसिडेंट बनने के बाद आज बहुत चेंजेस आ गए कांग्रेस पार्टी में। उसके बाद जो है सो हमारे भट्टी विक्रमार्क जी है, आज उन्होंने जो पाद यात्रा 1000 किलोमीटर के ऊपर आज पाद यात्रा चल रहा है। आज जो है सो उन्होंने गरीबों के बारे में, सबके क्या हो रहा, सबका तकलीफ क्या है, काश्तकारों का तकलीफ क्या है, ये मालूम करने के वास्ते पाद यात्रा कर रहे हैं। उसी से जो है सो लोगों में आज माहौल, ये कांग्रेस पार्टी के सिवा कोई गरीबों का, काश्तकारों का ये भला करने वाले नहीं है, ये लोगों में आ गया। इसी माहौल से, इस तरीके से जो है सो लोगों में एक लहरते हुए मालूम हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी को जो है सो 62 सीटें बढ़ने वाले हैं और जब कोई लहर आता है तो उसी को कोई रोक नहीं सकता। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि अभी जैसा ही कर्नाटक के इलेक्शन के बाद तेलंगाना में कांग्रेस ऊंचाई पर जा रही है, तो हमारे जो चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव साहब ने एक ऐलान किया कि हैंडीकैप के लिए 4000 रुपये 3000 से 4000 बढ़ा दिया। तो कहाँ तक कांग्रेस को असर पड़ सकता है, कहाँ तक, या फिर आपका टारगेट क्या हो सकता है, क्या आप इसमें और इजाफा करेंगे? अभी तो हाईकमांड का मसला है, हमारे पीसीसी और हमारे हाईकमांड जो भी डिसीजन लेंगे वो रहेगा। मगर आज जो है सो केसीआर साहब को कोई भरोसा करने को तैयार नहीं है। क्यों? तो कितने झूठ बोलते हैं। उन्होंने जो है सो काश्तकार को जो है सो 1 लाख रुपए बोले तो बहुत बड़ी चीज है। आज 1 लाख रुपए माफ कर दो बोल के जो है सो इलेक्शन आ गया, 5 साल हो, 1 लाख रुपए आज तक माफ किया नहीं है। और इनको जो है सो डबल बेडरूम बोले, आज तक तेलंगाना में कितने डबल बेडरूम बनाए। आज जो है सो दलित बंधु बोल के कितने लोगों के दलित बंधु दिया गया। ओनली उनके कार्यकर्ताओं के वास्ते कर रहे हैं और सामान्य जनता के वास्ते तो ये सब झूठे उनके वादों को अभी कोई भरोसा करने को तैयार नहीं। इस वास्ते जो है सो उनको कोई बेनिफिट होने वाला नहीं। सब एक आखिरी सवाल आपसे, अगर आपको टिकट दिया जाता है एमएलए के लिए और अगर आप जीत जाते हैं तो मुदल तालुके की तरक्की के लिए, मुदल तालुके के डेवलपमेंट के लिए आपके जहन में क्या चल रहा है? देखिए, हमारा मुदोल तालुका जो है सो 70% काश्तकार का तालुका है, तो यहाँ पे खेती बाड़ी का ज्यादा हमारा वातावरण है। तो मुदोल तालुके में जो है सो आज भी गड्डेनावागु जो प्रोजेक्ट है, आज भी वो प्रोजेक्ट जो है सो हम इनकम्प्लीट समझते हैं। आज भी जो है सो जितना खेती को पानी जाना चाहिए, आज भी काश्तकारों को कोई बेनिफिट नहीं हो रहा। और 10 साल हुए ये बीआरएस सरकार को, टीआरएस सरकार को चांस दे के आज भी सही काश्तकार के नजदीक तक पानी नहीं लेके गए। ये सबसे बड़ा उनका अपील है। उसके ऊपर हम पहला हमारा ये रहेगा कि काश्तकार को पानी मिलना चाहिए। और दूसरी बात जो है सो नौजवान जो है सो आज बेकार घूम रहे हैं। नौजवानों का मसला जो है, नौजवानों के वास्ते पहले हम हमारे कोई से आदमी को अगर ये वो हमारा सरकार भी है, हमारे को मौका मिलो या ना मिलो, हमारा सरकार भी है तो हम नौजवानों के वास्ते जो है सो उनके वास्ते फाइट करेंगे कि उनको कुछ ना कुछ काम मिले। और जो है सो जो 4000 ये लालची प्रोग्राम जो है सो नहीं चलने वाला है। उन्होंने
आप देखे हैं ईटेला राजेंद्र के इलेक्शन के जब उन्होंने क्या किया कि जो है सो दलित बंधु हर एक के अकाउंट में डाल दो के मैसेज डाल दिए। इलेक्शन जो है सो खत्म होने के बाद उसको लॉक करके पैसे पूरा वापस लिया गया। इस वास्ते उनको भरोसा करने का कोई चीज नहीं। आज जो है सो कांग्रेस पार्टी भी, आज महिलाओं का मसला है। आज देखिए आप 1200 चिल्लर रुपीज को गैस सिलेंडर है। आज जो है सो हमारे रेवंत रेड्डी साहब और हमारे कांग्रेस पार्टी के पूरे बड़े लीडर सब मिलकर डिसाइड करें कि 500 रुपए को गैस सिलेंडर देना चाहिए। जब महिलाओं का ये अहम मसला है, क्यों तो महिला का डेली पका के खिलाने का वो मसले पे जो है सो महिला किसी का सुनने वाले नहीं। 500 रुपए गैस सिलेंडर देने के बाद वो कांग्रेस की वोट डालेंगे। सब अगर आपको टिकट मिलता है तो क्या आपका मदद तालुके में नारा राम राम होगा या फिर राम रहीम के साथ होगा? देखिए, राम तो सभी चीज बोलते हैं। राम ही क्यों बोलते हैं? हमारे 33 करोड़ देवताएं हैं। हमारे इंडिया में हिंदुओं के 33 करोड़ देवता है, खाली उनको राम ही चाहता है बीजेपी वालों को। तो हम बोलते हैं हर देवता का नाम लेना चाहिए। कृष्ण क्यों नहीं बोलते? कभी कृष्ण भी बोलना चाहिए ना। तो इस वास्ते जो है सो ये देश जो है सो सब कौम का, सब नमूने के लोगों का, क्रिश्चियन सब लोगों का सवाल है। किसी देवताओं के बारे में पूछा। एक राम एक पर्सन का नाम, आदमी का नाम है, रहीम एक आदमी का नाम है। तो क्या आप सिर्फ राम राम के साथ जाना चाहेंगे या फिर राम रहीम के साथ जाना चाहेंगे? देखिए, हम तो राम और रहीम के साथ जाएंगे। क्यों तो हमको राम रहीम सब नमूने के लोग होना, हम सब देश चलाना है। तो जो है सो सबको लेके चलना है, वही हमारा जो है सो नारा रहेगा। मैं आपसे इससे पहले भी इंटरव्यू पेश किया तो आपने एक बात बताया था कि कांग्रेस पार्टी एक रेल की तरह है। लोग उसमें मुसाफिर चढ़ते हैं उतरते हैं, लेकिन रेल कभी रुकने वाली नहीं है। तो वाकई में आज हम देख रहे हैं कि वही जो आपकी बताई बात बिल्कुल सही साबित हो रही है। तो आप आखिरी हमारे चैनल के जरिए अवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, ये दुनिया में जो है सो इंसान कभी बड़ा नहीं होता, उसका समय वक्त बड़ा होता है। और जो है सो पार्टी बड़ी होती है। पार्टी की छाव के नीचे रहे तो अपन बड़ापन। पार्टी बड़ी हो, पार्टी छोड़ने के बाद कितने की लोग परेशान हो गए। आज पार्टी छोड़ने के बाद फिर पार्टी को आने के वास्ते तरस रहे। इसका मतलब क्या है? तो आज जो है सो मैं यही बोला, पहले भी बोला, अभी बोल रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी एक कश्मीर टू कन्याकुमारी ट्रेन है। वो चलते रहता, आने वाले आते रहते, जाने वाले जाते रहते। डब्बे में कभी लोग कम नहीं दिखेंगे, ये हमारा पक्का भरोसा है। तो नाजरीन, आज राहुल गांधी की 53वीं यौम पैदाइश के मौके पर आज हमने मुदल तालुके के आनंदराव पटेल से मुलाकात की और मुकम्मल जानकारी भी हासिल की। तो उन्होंने बताया कि मुदल तालुके में हमारा अगला टारगेट होगा राम और रहीम होगा, दोनों को साथ में लेके चलेंगे। इसके अलावा पिछले दौर में हुए कामों को भी इन्होंने तनकीद करते हुए बरहमी का इजहार किया। इन्होंने अवाम को सहूलत ना पहुंचाने का भी इल्ज़ाम आयद किया पिछले हुकूमतों के ऊपर। इसके अलावा इन्होंने एक बात बताई कि हमारा जो टारगेट है वो गरीब अवाम के साथ चलना है। कांग्रेस कभी रुकने वाली नहीं है, कांग्रेस हमेशा आगे जाने वाली है। और एक इन्होंने बात बताई कि मैं एक 40 सालों से एज ए पार्टी के वर्कर के हैसियत से काम कर रहा हूँ। अगर हाईकमान मुझे टिकट देती है या फिर नहीं देती भी है तो मैं कांग्रेस के परचम तले काम करता रहूँगा। तो नाजरीन, हम देख रहे हैं कि कितने बेहतरीन इनके ख्यालात है। तो उम्मीद करते हैं कि आनंदराव पटेल साहब को टिकट मिलेगा और वो राम रहीम के साथ जाएंगे। हमने बारहा इनको पूछना चाहा, इनके दिल की बात को जानने की कोशिश की कि क्या आप राम के साथ जाना चाहेंगे या फिर राम रहीम के साथ जाना चाहेंगे। इन्होंने साफ तौर पर बात बता दी कि हम राम और रहीम के हैं, दोनों के हैं, दोनों हमारे हैं। तो हम उनकी भूख को मिटाने की कोशिश करेंगे। ना तो हम जो है पेंशन की तरफ भागेंगे, ना तो हम जो है दूसरे कामों की तरफ भागेंगे, बल्कि हम नौजवान जो बेरोजगार है उनको रोजगारी फराहम करते हुए एक अगर रोजगार दिया जाता है तो अपने घर 10 लोगों को चला सकता है। तो ऐसे ख्यालात का इज़हार किया। तो आज उम्मीद है कि आज लोग जो है इनके साथ में जुड़ेंगे। हमारी न्यूज़ के जरिए जो पैगाम पहुंचेगा कि लोग जुड़ेंगे मुदल तालुके के अंदर। मुदल तालुके के अंदर ही नहीं बल्कि रियासत तेलंगाना के अंदर भी इन्होंने दावा पेश किया कि बिल्कुल 60 से ज़्यादा सीट लेकर वो हुकूमत बनाने के दावेदार है। तो नाजरीन, हमें दीजिए इजाज़त, हम फिर मिलेंगे दोबारा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।